शहर की आदर्श आर्यन आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। जमीनी मामला को लेकर हुआ चचेरे भाई में विवाद। पूर्णिया पूर्व के मुफस्सिल थाना अंतर्गत कवैया भवानीपुर में दो चचेरे भाई के बीच खेत जोत को लेकर हुआ विवाद। गौरतलब हो कि यह जमीनी विवाद पुराना है। 35 वर्ष पहले 29.5 डिसमिल जमीन रामनारायण पौदार व श्रवण पौदार ने सुरेश पौदार यानी कि अपने सगे भाई से जमीन लिया था और बदले में दूसरे जमीन देने की बात की गई थी, किंतु रामनारायण पौदार व श्रवण पौदार के द्वारा जमीन नहीं देने पर समय समय पर दोनों पक्षों में विवाद होता रहता है। कुछ दिन पहले एक पंचायत में यह तय हुआ था कि जब तक जमीन का बंटवारे या हिस्सा नहीं दोनों को दे दिया जाता है तब तक कोई भी जमीन का जोतावाद नहीं करेंगे। फिर भी सभी उस समय में सहमत हो गए, किंतु कुछ ही दिनों बाद दूसरे पक्ष के द्वारा यानी कि श्रवण पौदार के द्वारा जमीन को जोत आबाद किया जाता रहा, जिसपे बीच बीच में विवाद होता रहा। आपको बताते चले कि 16 दिसंबर को श्रवण पौदार के पक्षों के द्वारा जमीन जोत आबाद करने की कोशिश की गई तो सुरेश पौदार के पुत्र के द्वारा जोत आबाद को रोकने की कोशिश की गई, तो इसी में दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई, जो आपको ये वीडियो के स्क्रीन पर दिख रहा है। हालांकि पूरी मामला प्रशासनिक जांच की मामला है। आपको बताते चले कि दोनों पक्षों के द्वारा मुफस्सिल थाना में आवेदन भी दिया गया और मुफस्सिल थाना के द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर थाना परिसर में पंचायत भी की गई और दोनों पक्षों को यह कहा गया कि स्थल जांच करने के बाद जो न्याय होगा वो न्याय दिलवाने का हम कोशिश करेंगे। पूरी मामला क्या है, आइए सुनते हैं सुरेश पौदार के पुत्र से। समस्या यही है कि जमीन जो है हर खेसरा में हर हिस्सेदार है, तो ये लोग बोला कि देखिए ऐसे करके जो है अपना एक पंचायत बैठ करके जमीन को प्लॉटिंग कर लीजिए। प्लॉटिंग करने के बाद सब अपना अपना जगह पकड़ना होगा, कागजात प्लॉटिंग प्लस कागजात को क्लियर कर लीजिए, तब जाकर के जो है ये करना होगा। उसके बाद इसमें और कंडीशन है, मेरा पिताजी के नाम से सिल्ला प्लस बाड़ी में वहाँ पर जमीन था, बिट्टा बाड़ी। ये लोग उस समय मेरा पिताजी से आज 20 साल 25 साल पहले मेरा पिताजी से जमीन लिया 29.5 डिसमिल। कौन कौन? रामनारायण पोद्दार और श्रवण कुमार पोद्दार, ये दोनों भाई जो है उससे उसका जो रजिस्ट्री जमीन था मेरा पिताजी का, सुरेश प्रसाद पोद्दार जी का, वो दोनों आदमी जो है लिया इससे। ये दोनों लोग आपके पिताजी का भाई है क्या? हाँ भाई है। आपके पिताजी 3 भाई थे? 3 भाई थे, हाँ। तो ये दोनों भाई जो है उससे ना हम लोग से पूछा जांचा, डायरेक्ट उन लोग से रजिस्ट्री करा लिया। मेरा पिताजी रजिस्ट्री करके दे दिया, यही कह करके कि भैया जी आप हमको यहाँ पर बिट्टा बाड़ी दे दीजिए, हमको घर उठाने में दिक्कत हो रहा है, आपको जो है कंठी घर के पास जो है हम इतना जमीन आपको दे देंगे, प्लस घर भी था मेरा टीन उनका, वो सब भी उजाड़ के फेंक दिया, वो लोग बांट लिया, बोला कि घर उड़ सब बना करके मट्टी बोझ के देंगे। आज तक ना हमको मट्टी बोझ के दिया ना जमीन निकाल के दिया। जब ये 4-5 साल पहले इधर जब हम पंच को पकड़े तो पंच हमको 28 डिसमिल जमीन जो है दिलाया। ये लोग बोला कि 28 डिसमिल हम लिए हैं, मेरा पिताजी अभी उम्र उतना हो गया, उसको याद नहीं है कि हम कितना जमीन इसको दिए हैं, तो 28 डिसमिल जमीन वो पकड़ा दिया उस जमीन के बदले में। हाँ, उस जमीन के बदले में। उसके बाद जो है जब बोले कि अच्छा कागज दिखाओ तो कितना दिया है जमीन, तो ये लोग नहीं दिखाया कागज, तो हम लोग कागज जो है निकालने के वाला उसका नकल निकाले तो उसमें देखते हैं 29.5 डिसमिल मेरा पिताजी उसको रजिस्ट्री करके दिया है। तो बाद में जब अभी पूछे पंच को बोले तो पंच को क्या कहता है कि उसमें नक्शा में जो है जमीन कम था, इसीलिए 88 जमीन है, 88 डिसमिल जमीन है, वही निकाल के हमको दिया और रजिस्ट्री करके नहीं दे रहा। वो रजिस्ट्री करने के चक्कर में हमको कहता है कि ये रास्ता साफ करना होगा, ये घर इधर करना होगा, वो करना होगा।
और जाकर के 3 साल से हम लोग को बाधित करके रखा। तो वो 28 डिसमिल जमीन जो है आप जोत रहे हैं फिर? हाँ, जोत रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं किया रजिस्ट्री नहीं किया है। 28 डिसमिल दिया है, 29.5 डिसमिल जमीन है। वो लोग रजिस्ट्री करके देना नहीं चाह रहा, खाली बोलता है, भरोसा देता है कर देंगे। वो एवज में वो लोग कहता है कि वहाँ पर जो है, जहाँ पर अभी घर देखे वहाँ पर बोलता है कि ये ठो क्लियर कीजिए तब है ठो रजिस्ट्री करेंगे, ये करेंगे, प्लॉटिंग कीजिए, वो कीजिए। मतलब रजिस्ट्री को बहुत चीज में वो लोग फंसा रहा है। बाकी पंच पकड़ा कि आपका आप जो इनका वहाँ पर हिस्सा जो भी खाए, इधर उधर जो भी किए, और जो ये जोग जाग के रखा जमीन इतना दिन से, आप इसको गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? तो 1 बीघा 1.5 बीघा ऐसे करते करते तब पंच बोला कि 2 बीघा जमीन, तब वो लोग कबूल किया, अच्छा 2 बीघा जमीन उसको रजिस्ट्री करके दे देना है। सिर्फ जमीन निकाल के दे दिया, और कभी दे देता है कभी ले लेता है, और रजिस्ट्री करके नहीं दिया। और यहाँ पर सहमति से जो है पिलर, मतलब पिलर गड़वा लिया, उसके बाद आल बनवा लिया, उसके बाद जाकर के ये अपना दखल करने के लिए ये अपना जबरदस्ती गाड़ी प्लॉट में भिड़ा रहा है, जोत रहा है। एक रोज 12 बजे 1 बजे रात में किसका गाड़ी ला करके 2 एकड़ 2.5 एकड़ खेत को जोत दिया। 28 डिसमिल जमीन का जो मामला है जी, ये यही जमीन है नहीं, ये यहाँ नहीं है। वो जमीन पहले भी हम मीडिया में दिए थे, वो वहाँ पर है, कंठी घर एक ठो पुराना नाम है, उसी जगह पर है वो जमीन, पहले भी हम मीडिया में। ये जो मामला है आज का जो है, आप जो ट्रैक्टर पकड़े हैं और जबरन जोत रहा था या क्या, तो क्या मामला है ये आज का मामला बताइए। आज का मामला यही है कि अभी कागजात में क्लियर नहीं हुआ है कोई पार्टी, तीनों में कागजात में कोई क्लियर नहीं। आज जैसे ये जोता है तो इसको हम भी जोत सकते हैं, इतना हमको कागज में पावर है। लेकिन कागज से आप क्लियर होइएगा सब चीज से, तब ना आपका दखल में होगा कि हमारा एठो हुआ ओठो हुआ। अब आप मान लीजिए प्लॉटिंग करने के लिए सहमति करते हैं, जोत करने के लिए आप जबरदस्ती करते हैं, ये कहाँ का कानून बता रहा है? तो ये ट्रैक्टर अभी आप लोग जो है किसी को सूचना नहीं था और ट्रैक्टर यहाँ जुताई हो रहा किसी था? को सूचना नहीं था, वो दोनों पार्टी लाके जोता रहा था कि मेरा ये हिस्सा है, हम जोत लेते हैं, इसमें भी मेरा हिस्सा है जो वो जोता है। तो आप अभी ट्रैक्टर को जब्त कर लिए हैं? ट्रैक्टर को हम लोग वो जो ट्रैक्टर मालिक था उसको बोले कि ट्रैक्टर यहाँ से लेके जाओ, ले चलो हमरा। तो प्रशासन को सूचना दिए इस मामले में? प्रशासन को अभी सूचना नहीं दिए हैं, और हम लोग जा रहे हैं प्रशासन को सूचना देने के लिए। सूचना देने जा रहे हैं। मेरा नाम पंकज कुमार पोद्दार, कवैया कामत। आपके पिताजी का क्या नाम बताएं? सुरेश प्रसाद पोद्दार। और उनके जो 2 भाई हैं उनका एक राम नारायण पोद्दार, एक श्रवण कुमार पोद्दार। तो इन दोनों से विवाद चल रहा है? इस दोनों से विवाद चल रहा है। सभी मामलों को लेकर प्रशासन को सूचित किए हैं? नहीं, हम लोग जा रहे हैं अभी देने के लिए, सूचना देने के लिए जा रहे हैं। सुरेश प्रसाद पोद्दार। तो ये जो 28 डिसमिल जमीन का मामला है और जो बदले में 29 डिसमिल जमीन वो लोग खा रहे थे आपके चाचा लोग, तो वो विवाद अलग है, और ये जो जमीन है ये अलग है। तो ये कुल कितना जमीन है जिसपे अभी विवाद चल रहा है, जिसपे आप ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं? ये तो कोई 7 बीघा का करीब प्लॉट है। 7 बीघा का प्लॉट है। 7 बीघा का ये प्लॉट है 7 बीघा प्लॉट में आपसी सामंजस्य से बराबर का हिस्सा हुआ है इसमें? नहीं, प्लॉटिंग का मतलब वो लोग अति कर रहा है, और बराबर का अभी मतलब अति नहीं हुआ है। फिर भी जो हिस्सा होना है वो आप लोग आपस में सामंजस्य से हाँ, कर ऐसे लिए? मतलब बैठ करके किए हैं। हाँ, कागजी तौर पे नहीं, कागजी तौर पर नहीं किए हैं। लेकिन एक मुद्दा है इसमें कि हम लोग जब नहीं जानते थे, वहाँ थोड़ा सा यादाश्त मतलब पापा का कमजोर था, तो पूछते थे तो बोला कि 28 डिसमिल, तो 28 डिसमिल निकाल दिया। जब पेपर हम लोग निकाले वहाँ का, तो 29.5 दिया गया है, जो दोनों चाचा राम नारायण पोद्दार, श्रवण पोद्दार को दिया गया। तो हम लोग जिक्र किए कि जितना दिए हैं उतना लेना है। तो वो लोग बोला कि नक्शा कम है, बोले ठीक है नक्शा अप्रूव कर लीजिए। 29.5 है तो 29.5 हम लेंगे। तो मेटर है ये सब जमीन का पड़ती रहना, जो भी विवाद है, तो सबसे मेन मेटर इसका है कि 29.5 जिसमें रजिस्ट्री नहीं होना, इसी कारण से इतना विवाद खड़ा हो रहा है आपस में। लेकिन ये तो 2 अलग अलग विवाद है आप लोगों के बीच। हाँ, तो अलग अलग विवाद है। तो इस जमीन को लेकर के जो आप लोग ट्रैक्टर आज जब्त किए हैं, तो इस जमीन में क्या विवाद है? इस जमीन में यही है कि इसमें भी कोई फैसला अभी क्लियर नहीं हो चुका है। ऐसे मतलब ऐसे बहन किया है, लेकिन इसमें वो जिसमें है उसमें हम भी है, सब खेसड़ा वाइज है, और हम लोग आपस में मिल करके खेसड़ा को जोड़ करके बड़ा करेंगे। ये तो आपसी का काम है। जब सबका रसीद अपना अपना कटेगा, सब क्लियर हो जाएगा कागज, तब कोई जोड़ सकता है अपना साइड, और इससे पहले कोई नहीं जोड़ सकता है। ये आपसी जब तक नहीं बैठेगा।
तो ये बातचीत हुई है आप लोगों के बीच में कि जब तक विवाद क्लियर नहीं हो जाता है कोई जोतेगा नहीं? हाँ, ये बात हुआ है कि जब तक ये रजिस्ट्री मामला जो है कि वो 29.5 डिसमिल वो उसके बाद 2 बीघा ये रजिस्ट्री नहीं होता है तो तब तक कोई नहीं जोतेगा रहेगा। इस पंच ने कई बार पंच ने आकर के ये मामला को रखा और वही पंच को फिर इधर जो है बैठाए थे। वो पंच भी बोला कल का टाइम दिया था कि संडे को फिर बैठा जाएगा इस विवाद, लेकिन कल नहीं होने से पहले ही ऐसा काम किया। उसके बावजूद ये हाँ, हम लोग आए गाड़ी को रोकने के लिए तो चाकू लाठी डंडा सब दिखाया, पॉकेट में चाकू था जिसका हम लोग वीडियो बनाए हैं मोबाइल में और हम लोग चले थाना को दिखाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, अभी तक प्रशासन को सूचना नहीं, आप जा रहे हैं देने के लिए। ठीक है। और इसका बाबूजी भी सब आकर के लाठी सोटा ऐसा किया हरकत, पूरा परिवार। ठीक, नाम और एक जगह जोत लिया है ना। तो ये जो खेत जोता जा रहा था, जिस ट्रैक्टर से जोता जा रहा था, ये आपके जो जिन चाचा लोग के साथ विवाद चल रहा है उन्हीं का ट्रैक्टर है या किसी और का ट्रैक्टर? मैं किसी और का है, मंझेली का ट्रैक्टर है और मेरा चाचा जी का लड़का का नाम है बड़ा लड़का कन्हैया कुमार पोद्दार। वही जो है ट्रैक्टर ला करके वो जबरान एकदम जबरदस्ती जिस तरह का होता है लाठी चाकू सब लेकर के हथियार लेकर के मारुति रोड पर लगा करके जोतवा रहे थे। हम लोग आए, उसको कुछ नहीं किए, सीधा गाड़ी वाला को रोके और गाड़ी वाला को जानकारी दिए कि जमीन में कोई फैसला अभी नहीं हुआ है क्लियर, अभी मामला धरा हुआ है तो आप क्यों जोते थे। गाड़ी वाला को तब हम बंद करके फिर स्टार्ट करवा करके गाड़ी को जब्त करे हैं, अभी गाड़ी रखे हैं उसका। और इसमें जो है वही कन्हैया पोद्दार में उनका नहीं, आपके चाचा का लड़का है और छोटू कुमार सुमित नाम है जिसका।